आज का चैप्टर है भूगोल। आप लोग के सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं जियोग्राफी। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। अर्थात भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड गोल। ये हम लोग अपने भाषा में भूगोल कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका ग्रीक भाषा में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी ये ग्रीक भाषा है, यानी यूनानी भाषा है। यूनानियों ने सबसे पहले ज्यामिति शुरू किया था, गणित शुरू किया था। उसी ज्यामिति से जियोग्राफी बना गया है। जियोग्राफी बनाया गया है। जियोग्राफी ये दो शब्दों जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है जियोग्राफी। जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है चित्रण या वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी का चित्रण करना, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी पर क्या है और पृथ्वी क्या है, इसके बारे में हमें अगर जानकारी मिलती है तो वो विषय है जियोग्राफी। इसको यूनानियों ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। तो पहले तो हम जानेंगे कि पृथ्वी है क्या। पृथ्वी है क्या, जिस पे हम लोग का निवास स्थान है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जिसको हम भूभाग कहते हैं, इसी पे हम सबका निवास स्थान है। पेड़ पौधे हैं, सागर महासागर है, वातावरण है, वायुमंडल है, ये सब विद्यमान है। तो आज हम इसी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ा जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। ये किसी तारा का टुकड़ा हुआ करती थी। तारों में गति के कारण ये टुकड़ा टूटकर अपने से सुदूर फेंका गया और ये ऐसे वायुमंडल में जाकर आकर मतलब बस गई, ठहर गई जहाँ हवा था। और ये आग का भी गोला हुआ करती थी शुरू में। लेकिन प्रकृति का जो नियम है, कब क्या हो सकता है ये हम लोग नहीं जानते। कुछ वर्षों तक, लाखों वर्षों तक इस पे वर्षा होने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद दूर दूर तक पानी ही रह गया, कहीं स्थल रह गया। और उसी की गर्मी आज तक पृथ्वी में विद्यमान है। इसी गर्मी की वजह से कहीं कहीं पे ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं चट्टान बन जाते हैं और कहीं कहीं पे पठार हो जाता है। तो इसी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करेंगे। तो पृथ्वी तो हमने जान लिया कि 5 अरब वर्ष पुरानी है। 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी उम्र को 4 महाकल्पों में बांटा गया, जिसको एरा कहते हैं। 4 महाकल्पों में बांटा गया है। पहला है अजैविक, दूसरा है पुराजीव या प्रारंभिक, तीसरा है मध्य जीव या द्वितीयक, चौथा है नूतन जीव। इतने महाकल्प में पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए, समझने के लिए 4 महाकल्पों में बांटा गया है। अजैविक, पुराजीव, मध्य जीव, नूतन। पुनः इसे 5 कल्पों में भी बांटा गया है, ताकि पृथ्वी को अच्छी तरह से समझा जा सके। अच्छा, अब दूसरा आता है क्या, 5 कल्पों में इसको हम बांटे हैं पीरियड्स में। पहला है पुरातन, दूसरा है आदि नूतन, तीसरा अधिनूतन, चौथा है अति नूतन और पांचवा अधिनूतन। इतने 5 कल्पों में हम बांटे हैं पृथ्वी को। इन्हीं कल्पों में पूर्व कैरिबियन की सबसे लंबी अवधि रही है। पूर्व कैरिबियन था, इसकी सबसे लंबी अवधि रही है, जो आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गई है। 55 करोड़ वर्ष पहले इसकी आयु जो समाप्त हो गई है। लेकिन अंतिम अगर भूवैज्ञानिक युग देखा जाए तो ये है सीनोजोइक एरियाज, सीनोजोइक युग। इस युग में हम लोग रहते हैं।
जिस युग में हम लोग रहते हैं उसको सेनोजोइक युग कहते हैं। ये सबसे छोटा युग है, लेकिन इसकी उम्र कितनी है? 7.5 करोड़ वर्ष से अधिक का है। जिसमें हम लोग रहते हैं इसकी उम्र 7.5 करोड़ से अधिक है। तो पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर क्या है उसके बारे में, पृथ्वी के कितने कल्प, कितने महाकल्पों में बांटा गया उसके बारे में, हम लोग जिस कल्प में रहते हैं उसको नूतन युग या सेनोजोइक एरिया कहते हैं, ईरा। इसकी उम्र कितनी है? 7.5 करोड़ वर्ष से अधिक, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, पृथ्वी की उत्पत्ति। कल फिर पढ़ा जाएगा पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल, पृथ्वी की परतें, पृथ्वी पे चट्टान, उसके बाद से कौन कौन सा प्लेट है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, भारत कहाँ था, और उसके बाद से वगैरह वगैरह कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।